तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो जायंट राशिंगान से नाइनटेल पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइनटेल उसे अपनी पूंछ से रोक लेता है। फिर नाइनटेल नारुतो को अपने पंजे के नीचे दबा लेता है, लेकिन हम देखते हैं वो तो नारुतो का शैडो क्लोन था और नारुतो पीछे से आकर नाइनटेल को उठाकर पटक देता है, जिसके बाद नारुतो उस पर राशिन शुरिकेन से अटैक करता है और वो नाइनटेल के चाकर को खींचने लगता है। जैसे ही नारुतो नाइनटेल के चाकर को अपने चाकर में मिलाता है, नाइनटेल का चाकरा उसकी नफरत को बाहर निकालने लगता है। फिर नारुतो को अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगती है और वो नाइनटेल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो यामाटो कहते हैं क्या मैं इसे रोक दूं? वहीं नारुतो नाइनटेल की नफरत से लड़ रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो नारुतो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। फिर नारुतो देखता है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानता है और वो उनसे पूछता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर कुशीना कहती है अच्छा तो मिनाटो ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सुनकर नारुतो रोने लगता है और वो उसके गले लग जाता है। फिर नारुतो कहता है मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। तभी नारुतो की आंख भी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। वहीं किलर भी कह रहा था नारुतो की ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से रुक गई, क्या ये तुमने किया यामाटो? तो यामाटो कहते हैं नहीं, ये मैंने नहीं किया है। उधर नारुतो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश था और वो कहता है आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। तो कुशीना कहती है तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है पूछ लेना, लेकिन पहले हमें नाइनटेल का कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो के अंदर से बहुत सारी चेन निकलती हैं और वो नाइनटेल को पकड़ लेती हैं। फिर कुशीना कहती है मिनाटो ने मेरे चाक्रा को सील में रिस्टोर कर दिया था ताकि तुम जब भी नाइनटेल को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर नारुतो मुस्कुराने लगता है और वो कहता है आप बहुत खूबसूरत हो। तो कुशीना कहती है थैंक यू नारुतो, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे बाल तुम्हारे पापा पे गए हैं लेकिन तुम्हारा फेस मुझ पर गया है। फिर नारुतो कहता है आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, काश मेरे बाल भी आपके जैसे होते। ये सुनकर कुशीना हंसने लगती है और वो कहती है तुम दूसरे हो जिसने मेरे बालों को खूबसूरत कहा। फिर नारुतो उससे पूछता है पहला कौन था? तो कुशीना कहती है तुम्हारे फादर, और कौन? फिर नारुतो को कुछ याद आता है और वो उससे पूछता है आप दोनों कैसे मिले? ये सुनकर कुशीना शर्मा जाती है और वो उसे बताने लगती है। फिर हम देखते हैं जब कुशीना बाहर से लीफ प्लेज की एकेडमी में पढ़ने आई थी और वो सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो सब बच्चे उसके लाल बालों को देखकर हंसने लगते हैं। फिर कुशीना कहती है एक दिन मैं इस विलेज की फर्स्ट लेडी होकागे बनूंगी। ये सुनकर सब बच्चे चुप हो जाते हैं। तभी मिनाटो खड़ा होता है और वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा होकागे बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं एकेडमी के सभी लड़के उसे परेशान कर रहे थे और वो उसे टमेटो टमेटो कहकर बुला रहे थे। तभी नारुतो कहता है अब मुझे पता चल गया, फिर वहाँ पर डैड ने आकर आपको उन लड़कों से बचा लिया होगा। फिर हम वही सीन देखते हैं, एक लड़का उसके बालों को पकड़कर कहता है तुम एकदम टमाटर के जैसी दिखती हो। तो कुशीना कहती है आखिर तुम होते कौन हो मुझे टमाटर बुलाने वाले, और वो उन सब लड़कों को पेल देती है। ये देखकर मिनाटो हंसने लगता है। तो कुशीनो कहती है आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? तो यामाटो डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर हम देखते हैं जब कुशीना कहीं पर जा रही होती है तो वो बच्चा अपने बड़े भाई को लेकर आता है और वो कहता है क्या वो लड़की तुम ही हो जो हमेशा मेरे छोटे भाई को पीटती रहती है? फिर कुशीना कहती है हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे परेशान करता है। फिर वो लड़का कहता है मैं हमेशा उन्हें सबक सिखाता हूँ जो मेरे छोटे भाई को परेशान करते हैं। तो कुशीना वहाँ से भागने लग जाती है और वो लड़का उसके ऊपर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन कुशीना उससे बच जाती है। जिसके बाद कुशीना उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। फिर वो लड़का पीछे से आकर कुशीना के बाल पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हारे बाल तो एकदम लाल हैं और ये एक रस्सी की तरह लग रहे हैं। फिर कुशीना वहाँ से भागने लगती है तो उसके बाल टूट जाते हैं, जिसके बाद वो मुड़कर उस लड़के को मारने लगती है। कुछ देर बाद कुशीना उसे छोड़ देती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर मिनाटो खड़ा हुआ था। फिर वो उससे कहती है क्या तुमने मेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, तुम भी बाकियों के जैसे हो, और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर कुशीना बताती है एक दिन मुझे हिडन क्लाउड के निंजा ने किडनैप कर लिया था क्योंकि मेरे पास एक अलग तरह का चाकरा था। जिसके बाद वो निंजा उसे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं तो कुशीना अपने बाल तोड़कर रास्ते में फेंकने लगती है ताकि कोई उसे ढूंढ पाए। फिर हम देखते हैं वो लोग लीफ प्लेज का बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे, लेकिन तभी मिनाटो वहाँ पर आकर सभी निंजा को मार देता है और कुशीना को बचाकर लीफ प्लेज वापस ले जाने लगता है। फिर कुशीना देखती है मिनाटो के हाथ में उसके बाल होते हैं जो कि उसने रास्ते में फेंके थे। फिर मिनाटो कहता है तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मैं उन्हें रास्ते में नोटिस कर पाया। फिर कुशीना कहती है लेकिन तुम
तो मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। तो मिनाटो कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपना ध्यान रख सकती हो और तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। फिर कुशीना कहती है मैं एक बाहर वाली हूँ, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर मिनाटो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम लीफ विलेज में रहती हो इसलिए तुम हम में से एक हो। फिर कुशीना कहती है उस समय मिनाटो मेरी नजर में एक महान निंजा थे, उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं जिन बालों से नफरत करती थी उन बालों को पसंद करने लगी और तब मुझे मिनाटो से प्यार हुआ। ये सुनकर नारुतो मुस्कुराने लगता है। फिर वो दोनों नाइन टेल की तरफ देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।